चलिए अब ये जो क्लास है इसमें हम क्या करने वाले हैं, तो जो कल की क्लास थी इसके पहले वाली, उसमें जब हमने ये डिज़ाइन बनाई थी तो आज इसको जो है हमें फिल करना है। उस क्लास में इसमें जो है हमने फिलिंग नहीं की थी इसकी डिज़ाइंस की, तो आज चलिए इसको हम फिल करने वाले हैं। और मैंने आपको ये भी कहा था कि उस क्लास में जो है आप अपने अकॉर्डिंग इसको फिल कीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपने डिज़ाइन को अच्छी तरह से फिल किया होगा। ईमानदारी से आप जो है जो काम मैं देते जा रही हूँ उसको साथ में करते भी जाएं, अगर आप सीरियसली अच्छी तरह से सीख रहे हैं तो। अब देखिए आपने किस तरह से फिल की थी और मैं अभी किस तरह से कर रही हूँ, तो उसको देख लीजिएगा, आपने चेक कर लीजिएगा। अब ये देखिए इस तरह से जो ये बैंड बनाया था यहाँ पर पट्टा, इसमें पूरा इसमें जो है हम ये जो स्पाइरल बनाते हैं रिंग वाला डिज़ाइन, तो वो हम इसमें करने वाले हैं। अब देखिए पूरे उसको हम कवर नहीं करेंगे डिज़ाइन को, सिर्फ इस तरह से ही इस पे जो है ये हम बनाएंगे। ठीक है, ये देख लीजिए। और यहाँ पर जो है इस तरह से हम बाकी जो बचा है यहाँ पर ये बेल्ट हमारा, इसमें हम इस तरह से ये जो शेडिंग करेंगे, है ना। अब यहाँ पर ये जो बहुत बारीक ग्रिड दी जाती है नेट वाला पैटर्न, वो हम यहाँ पर लेंगे इस वाले में, है ना। इसकी जो फ्लावर का ये जो सर्कल वाला हिस्सा होता है उसके अंदर। अब देखिए फिर से ये जो पेटल है, अब इसमें भी हम शेड देंगे, लेकिन शेड भी अभी इसमें भी हमको थोड़े हाफ ही देना है, ये यहाँ तक बस। और ध्यान रहे कि आप पेज में बना रहे हैं या फिर शीट पर, जिस पे भी आप बना रहे हैं, आप चीटिंग नहीं करेंगे। आप इसको ऐसे कर करके आपकी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग, है ना, उसको आप टर्न नहीं करेंगे। अब चलिए इनमें जो नीचे का जो हिस्सा बचा है ये खाली हल्का हल्का सा, तो यहाँ पर हम इस तरह से ये पराग वाली डिज़ाइन यहाँ पर फिल करेंगे।
देखिए इस तरह से एक स्पाइरल बनाया है, उस पर एक लाइन दी है और उस पर बाद में जो है इस तरह से हार्ट शेप की जो मैंने पेटल ड्रॉ की है। ठीक है, अब इसके ऊपर फिर से मैंने एक लाइन दे दी है और एक लाइन में अब इस पर डबल से देने वाली हूँ। मैंने यहाँ पर 2 लाइन अगर देखें आप तो मैंने दी है। अब इस तरह से ये देखिए, ये हम्प वाला जो डिज़ाइन है वो मैंने इस पर डाला है। ये देखिए जो पेटल बनाई थी इसके ऊपर भी जो है मैंने थोड़ा इस तरह से इसको बाद में बोल्ड कर दिया है। और ये जो हम बनाए थे उसके ऊपर जो स्पेस थी वहाँ भी मैंने इसको बोल्ड कर दिया है। अब बारी है इधर, आप चाहे तो सेम बना लें, आप चाहे तो इसको चेंज कर दें यहाँ से। ठीक है, तो मेरे पास डिज़ाइन पहले से जो बनी हुई थी उसमें चेंज थी, सो मैं आपको सेम उसी अकॉर्डिंग बता देती हूँ। ठीक है, अब हल्का सा ये स्पाइरल हमने यहाँ पर बनाया है, इसके ऊपर इस पर एक लाइन और दी है। उसके बाद फिर से जो ये हार्ट शेप वाले पेटल होती हैं ये हमने बनाई हैं। ठीक है, अब इनके बनाने के बाद इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है इस तरह से हम लाइन जो है बना लेंगे। कुछ शेड इस साइड से डाले हैं और कुछ शेड मैंने इस साइड से डाले हैं और फिर ये डॉट बना दिए हैं। और इन पेटल में भी जो है आप इस तरह से शेड डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी आप शेड डाल देंगे। अब बारी है इनकी, तो इसमें देखिए आप इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा ये हिस्सा जो है इसको डार्क यानी बोल्ड कीजिए और थोड़ी बहुत जो है इस पर लाइन डालिए, जैसे ये 1 2 3 4। अब उसके बाद इस साइड से फिर से इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दीजिए, फिर ये 1 2 3 4, फिर यहाँ से आप हल्का सा इसको जो है बोल्ड करें 1 2 3 4। ठीक है, बस कुछ इस तरह से जो है आप इसको करते जाएं। अब ये जो फ्लावर था सेम फ्लावर तो हमारा वही रहेगा।
अब देखिए ये जो डिज़ाइन है, ज़्यादातर इसमें शेड और बहुत ही हल्की सी जो डिज़ाइंस होती है वो यूज़ हुई है। ज़्यादातर तो इसमें शेडिंग ही था, और नॉर्मल जो शेड होते हैं, शेड भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, और उसकी भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और बनते कोशिश अब ये करेंगे कि इस वाली शीट पे हम नहीं बनाएंगे, जब आपको सिखाने के हिसाब से आप चाहे तो बना लीजिएगा, लेकिन जो है मैं ब्लैंक पेपर का यूज़ करूँगी क्योंकि उस पर ज़्यादा अच्छी बनती है। और इस तरह की जो है थोड़ी मुझे लाइन जो है फिसलती बहुत है इसके ऊपर, सो हम इस पर नहीं बनाएंगे। सो जैसा हाथ पे कौन चलता है सेम ब्लैंक पेपर पे वैसा ही चलता है, इसीलिए हम उसका यूज़ करेंगे। और फिर एक बात और होती है, जैसे कि अब कल इसके ऊपर हमने डिज़ाइन बना ली थी जो खाली वाली थी, है ना, बेसिक, और अंदर जो फिलिंग करने का काम आज किया है, तो बहुत ही संभाल के जो है शीट को रखना पड़ी, अंदर जो है फाइल के अंदर इसको रखना पड़ी, थोड़ा सा वज़न रख के, वरना क्या होता है कि दूसरे दिन क्या होता है, या तो आप उसी दिन सारा काम कर लें, जब बनाई थी हमने तभी फिल कर लेते हैं, लेकिन अगर बाद में करते हैं तो क्या ये जब ड्राई हो जाती है तो ये निकलना स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद जो फिलिंग का काम तो हमारा गया ही, क्योंकि जो सारी डिज़ाइन जो है वो सारी हाथ में आ जाती है निकल कर, बिल्कुल एकदम सूखे पापड़ की जैसी। ये देखिए, ये जैसे ये मैं निकाल के बता भी देती हूँ, ये मैंने निकाल दी, ये देखिए ये निकल गई, तो ये क्या है इस तरह से निकलना स्टार्ट हो जाती है। वो मैंने इसको अंदर की तरफ रखा था सिक्योर करके, सो इसीलिए ये ऊपर नहीं आई है डिज़ाइन सूख कर, वरना अभी तक की तो हाथ में आ चुकी होती। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ यही है। आपने कैसी करी थी वो अगर आप चेक करवाना चाहें तो वो मुझे जो है मेरी आईडी जो इंस्टाग्राम की आपको मेंशन दिख रही कर रखी है मैंने मेंशन, तो आप देखें कि जो वीडियो है आपके, तो सबसे टॉप पर देखिए लेफ़्ट हैंड पे जो मेरी आईडी है उसमें आप चाहें तो मुझे ये चेक करवा सकते हैं। आप इसके लिए मुझे मैसेज करें, और चेक करवाना चाहें तो आप मुझे ये आपका जो है HW चेक करवा सकते हैं कि आपने जो आपकी फील थी वह कैसे करी थी, और अगर इसको देख के करना चाहें सेम तो ये भी करवा दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्लास में है एक अरेबिक डिज़ाइन में आपको सिखाऊंगी, और उसी टाइम जो है इसको उसी क्लास में हम उसको फिल भी कर लेंगे। ठीक है, और अगर चेक करवाने का है तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आप मुझे अपनी जो मेरी आईडी है इंस्टा की, उस पर आप मुझे जो है आपकी जो आपने बनाई है डिज़ाइन उसके फ़ोटो सेंड करके आप मुझे चेक करवा सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा और आगे का जो हमारा काम है वो हम कर लेते हैं, जो हमारा फिलिंग का काम बचा हुआ है। ये देखिए हल्की हल्की जो है लाइन वाला पैटर्न बनाया है हल्के हाथ से बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर आप चाहें तो अगर आपकी स्पेलिंग छोटी है नाम की तो इसमें आपका नाम भी आ सकता है। ठीक है, फिर इस तरह से देखिए पट्टी एक बनाई है, और इसके अंदर जो ट्विस्टेड वाला पैटर्न है था, अब से ऊपर भी हम वैसा ही करेंगे। ये देखिए, ठीक है, और ये जो डिज़ाइन बनाई है इसमें हल्की सी एक आउटलाइन डालेंगे इस तरह से दोनों ही तरफ। और यहाँ पर एक फ्लावर जो है हम बनाएंगे, पॉइंट बनाएंगे, पॉइंट के ऊपर एक हल्की आउटलाइन देंगे, और उसके बाद जो है ये और यहाँ
से इसको जो है आप फिल कर दें। और पेटल देखिए मैंने जो है दूर दूर ही बनाई थी इसमें। अब अगर आप चाहें तो इसमें अपना जो है नेम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए। थोड़ा डिस्टेंस रखिएगा इसमें, क्योंकि इसमें जो है इस तरह से हमें डॉट लगाना है लाइन के ऊपर। अब एक थोड़ी सी बोल्ड लाइन देना है। और फिर डिस्टेंस लेते हुए ये लाइन पे डॉट हमें लगाना है। ठीक है, ये 2 बार मैंने कर दी है इस तरह से। अब फिर से देखिए यहाँ पर यहाँ मैंने 2 लाइन ली है और फिर डिस्टेंस लेते हुए यहाँ इसको लिया है लाइन को, और फिर एक और लाइन ली है। और इसके अंदर जो ये ट्विस्टेड पैटर्न जो है वो हमने फिल किया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद से फिर से दोबारा से वही पैटर्न है हमारा। ये इसको थोड़ा सा देखिए, यहाँ मैंने डार्क किया है, फिर 2 लाइन डाली है, फिर दूरी बनाते हुए यानी कि गैप लेते हुए एक लाइन और मैंने इसमें डाली है। अब इसके ऊपर जो है हमारा वही पैटर्न जो है हम फॉलो करेंगे। ये हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या करना है, इसके ऊपर देना है हमें 2 लाइन। तो चलिए 2 नहीं, 1 ही लाइन हम इसके ऊपर देते हैं। अब थोड़ी डिस्टेंस बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसमें यही जो हमारे हम्प वाली डिज़ाइन है हम इसमें डालेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से, और फिर एक लाइन इस पे डालते हुए इसको सेपरेट करेंगे
और जो बाकी बचा हुआ जो स्पेस है उसमें इस तरह से ये लाइन वाली डिज़ाइन हम फिल कर देंगे। और सेम हमें यहाँ भी करना है, यही थोड़ा सा बोल्ड करेंगे। बोल्ड करने के बाद 2 बार लाइन डालेंगे हम इस तरह से कुछ गैप देते हुए, यहाँ पर एक लाइन लेंगे। ये ट्विस्टेड पैटर्न जो है उसको हम यहाँ पर फॉलो करेंगे, फिर एक लाइन देंगे थोड़ा डिस्टेंस लेते हुए ऐसे, और हमको बनाना है हमें यहाँ पर। फिर यहाँ पर ये जो गैप है इसको डार्क करके फिल कर दें। यहाँ पर एक लाइन बनाएं और बाकी बचे हुए में जो है ये लाइन वाला जो है पैटर्न बना दें। ठीक है, अब नीचे वाला जो बचा है इसमें भी देख लीजिएगा। ये इस तरह से डिज़ाइन हमें यहाँ पर बनाना है कुछ, और यहाँ पर भी। और ये वही पैटर्न है, ये वाला हमारा फर्स्ट वाला। अब ये जो बचा है इसको इस तरह से ही जो है डिज़ाइन को शेप के अकॉर्डिंग बनाएं। इस तरह से लाइन बना लें और फिर उसमें जो है ये फिल कर दें इसको भी। ये देखिए, ठीक है। अब देखिए, सिर्फ लाइन वाला पैटर्न और डार्क जो करने वाला है, बोल्ड करने वाला, वो काम हमें यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर ये जो है लाइन वाला डिज़ाइन आपको फिल करना है। और बाकी साइड सब आप इसको बोल्ड कर दें। अभी जो अंदर वाला है इसको भी फिल कर कर इसको भी बोल्ड कर दें।
ये देखिए, अब देखिए आपको सीखने में इनको कितना भी दिन लगे, आप इसको सीख जाइएगा। चाहे आपको 2-3 दिन और लगे प्रैक्टिस करने में, तो आप करते रहिएगा। चलिए, ये डिज़ाइन तो जो है हम एक बना चुके हैं, और ये वाली भी है ना। ये देखिए, ठीक है, ये वाला पैटर्न बनाया है और बीच में सिर्फ एक ही गैप दी है, यानी कि इस पे जो है हमने डबल डबल नहीं किया है। अब इस पर भी देखें अगर आप, तो सिर्फ एक लाइन में बनाऊंगी यहाँ से, और फिर इसको थोड़ी सी और गैप देते हुए यहाँ पर एक बना लूँगी लाइन, और इसमें भी जो है यही डिज़ाइन फिर से मैं दोबारा से फिल करूँगी। तो ये हो गई है, ठीक है। अब फिर एक लाइन दूँगी और इस तरह से एक पट्टी बनाऊंगी, और उसमें दूसरी डिज़ाइन मुझे देना है। मैं यहाँ पे सर्कल बना रही हूँ। फिल करने का काम अभी हम इसमें करते हैं थोड़ी देर से। फिर से एक लाइन दी है और फिर से थोड़ी सी गैप देकर पट्टी बनाई है, और फिर से दोबारा से यही ट्विस्टेड पैटर्न जो है हम इसमें ड्रॉ करेंगे। फिर एक लाइन दूंगी, फिर थोड़ी गैप देते हुए लाइन लूँगी, और फिर से यही वाला पैटर्न। ये देखिए, ठीक है। अब देखिए, ये जो उल्टी केरी वाला पैटर्न होता है वो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। और देखिए, ये थोड़ी जो लहर वाली जो कर्व वाली लाइन होती है वो हमने यहाँ पर ड्रॉ करी है, ताकि इसके जो है हम सेक्शन कर सकें। और फिर इसको एक आउटलाइन दे दी है। फिर थोड़ी सी जो है अच्छी इसमें डिस्टेंस लेते हुए एक लाइन फिर ड्रॉ करी है, और लाइन के जस्ट पास में उसमें एक आउटलाइन और दी है, यानी हमने डबल डबल लाइन यहाँ पर ली है। फिर थर्ड टाइम हमने दोबारा से, यानी कि थर्ड टाइम हमने यहाँ पर फिर से लाइन ड्रॉ की है, और उसके पास में एक और लाइन, यानी कि दो दो लाइन करते हुए हमने यहाँ पर 3 जो है लाइन हमने ड्रॉ की है। अब यहाँ पर इस तरह से लीफ वाले पैटर्न जो होते हैं, लीफ की डिज़ाइन हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ इसको थोड़ा सा बोल्ड किया है कॉर्नर में, और 2 लाइन इसके ऊपर हमने जो है डाली है। उसके बाद इस तरह से जो पराग वाली डिज़ाइन होती है वो हमने इसके ऊपर ड्रॉ की है। मैंने पहले बोल्ड किया है, फिर 2 लाइन उसके ऊपर पराग वाली डिज़ाइन, और पराग की जो डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग हमने लहर वाली जो आउटलाइन होती है वैसी ही हमने की है। अब देखिए, आउटलाइन सिर्फ एक ही की है ना पराग के ऊपर। अब फिर से वही पैटर्न हम
जो है रिपीट करेंगे, थोड़ा सा बोल्ड किया है। फिर 2 दफ़ा जो है इसके ऊपर इस तरह से लाइन डालेंगे। फिर इसके ऊपर हम पराग बनाएंगे और पराग की जो शेप है उसके अकॉर्डिंग ही हम लाइन जो है ये लहर वाली डालेंगे। ये फिर से बोल्ड, फिर 2 लाइन। अब पराग लगाना है इनके ऊपर और पराग के बाद फिर से आउटलाइन। बस इसी तरह से हमको ये पूरा जो है इस सेक्शन को कवर करना है। अब चलिए 2 सेक्शन कंप्लीट हो गए हैं इस डिज़ाइन में। अब ये जो थर्ड वाला है इसमें जो है हम लीफ की डिज़ाइन डालेंगे जो हमने सबसे पहले वाले सेक्शन में फिल की थी सेम। और ये जो लीफ जो हमने ड्रॉ की है इन दोनों में, तो जो यहाँ पर स्पेस बची है लीफ के आसपास उसको आप पूरा फिल कर दें मेहंदी से, ये इस तरह से। अब चलिए ये वाले में भी जो है इसको भी आसपास से सब फिल कर देते हैं। अब देखिए जो सबसे लास्ट वाला सेक्शन बचा है डिज़ाइन में, इसमें इस तरह से ये शेड कह लीजिए या फिर इस तरह से लाइन आप कह लीजिए, ये हम इसमें ड्रॉ कर देते हैं। इस तरह से इस डिज़ाइन को हम जो है पूरी फिल कर देंगे। जैसे कि हम आराम से इसमें जो शेड देते हैं वो दिए हैं हमने, यानी कि ये जो है पॉइंटेड लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं थी। अब चलिए अगले डिज़ाइन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो फिर से एक उल्टी कैरी का जो पैटर्न होता है वो ड्रॉ करते हैं हम। अब देखिए इस कैरी वाली डिज़ाइन के अंदर थोड़ी सी इस तरह से डिस्टेंस लेते हुए एक कैरी की डिज़ाइन हम और बनाएंगे। जैसी इस डिज़ाइन को बनाना है तो सेम वैसे ही अंदर वाली एक और कैरी की डिज़ाइन हमें बनाना है। अब देखिए फिर थोड़ी यहाँ पर जो है डिस्टेंस हमने कम कर दी। अब यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, जो अंदर वाली कैरी बनाई है उसमें जो है इस तरह से आउटलाइन करते हुए फिर से एक कैरी की डिज़ाइन बनाई है, लेकिन अब की बात जो है ज़्यादा इसमें डिस्टेंस नहीं है। अब देखिए एक पॉइंट हम निकाल लेंगे सेंटर इसका, और आसपास जो है इसके 4 पॉइंट और निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे ये एक ऊपर निकाला है और 2 राइट साइड और एक नीचे। अब इस तरह से देखिए ये हम एक समोसे वाली डिज़ाइन जो होती है शक्करपारा वाली, समोसा तो नहीं शक्करपारा कह लीजिए, उस तरह की डिज़ाइन हमने ये बनाई है। अब देखिए इसमें इस तरह से आउटलाइन देंगे इस डिज़ाइन के अंदर भी, ये जो शक्करपारे वाली हमने डिज़ाइन बनाई है, और इसके अंदर एक फ्लावर भी हम बनाएंगे। ये देखिए ये इसका मिड पॉइंट है और इस तरह से जो है 4 पत्तियों वाला एक फ्लावर बनाया है हमने यहाँ पर, और इन पत्तियों को जो है बोल्ड कर दीजिएगा। अब देखिए ये जो बीच में भी स्पेस है यहाँ पर भी इस तरह से बारीक बारीक सी लीफ आप बना लें, लेकिन वो लीफ इनसे छोटी है क्योंकि जितनी जगह है हमारे पास यानी स्पेस के अकॉर्डिंग हमने बनाई है। अब देखिए ये जो बाहर वाला हिस्सा है यहाँ पर हम ट्विस्टेड पैटर्न जो है हमने सबसे फर्स्ट बनाया हुआ है, यहाँ आपको दिख भी रहा है बारीक सी लीफ में, बस वही पैटर्न हमको यहाँ पर जो है
ड्रॉ करना है ट्विस्टेड, यानी इस पूरी डिज़ाइन में अब बाकी कुछ नहीं, सिर्फ ट्विस्टेड पैटर्न ही हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। अब देखिए ये जो खाली डिज़ाइन आपको दिख रही है, इसमें भी हम ट्विस्टेड पैटर्न को ही यूज़ करने वाले हैं, ये चारों में। देखिए जो बाहर की लाइन थी वो बहुत हल्की है, तो इस तरह से डबल इसके ऊपर हम कोन चलाएंगे और इसको मेहंदी से जो है डार्क कर देंगे, यानी थोड़ा सा बोल्ड लगेगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन की तरफ। फिर से एक उल्टी केरी का जो डिज़ाइन होता है वो ड्रा कर लीजिए आप। अब चलिए यहाँ पर जो है एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम इस कैरी वाली डिज़ाइन के अंदर। देखिए अब इस लाइन से थोड़ी डिस्टेंस लेते हुए एक लाइन और ड्रॉ करेंगे, यानी दोनों के बीच में हमने डिस्टेंस रखी और साथ ही इन दोनों लाइन के आसपास जो है आउटलाइन हम डाल देंगे। नीचे वाली के पास भी एक लाइन ड्रॉ कर दी है और ऊपर वाली पर भी आउटलाइन देते हुए एक लाइन इस तरह से और हम ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए थोड़ी सी डिस्टेंस लेते हुए एक लाइन ड्रॉ करी और फिर उस पर जो है एक आउटलाइन और डाली है। आउटलाइन जब हम डालते हैं तो आउटलाइन देने के लिए एक लाइन जो है पास से ही हम ड्रॉ करते हैं, लेकिन डिस्टेंस देने के लिए यानी कि थोड़ी दूरी रखी जाती है ताकि गैप रहे और इसमें जो है डिज़ाइंस फिल हो सके। अब इसमें देखिए इस तरह से थोड़ी सी तिरछी एक लाइन हमने ली है और इस तरह से ट्रायंगल वाली है जो समोसे वाली डिज़ाइन होती है, इस तरह से करते हुए इसको बोल्ड कर दिया है हमने। अब देखिए ये जो डिज़ाइन ड्रॉ करी है इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 3 लाइन फिर से ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने यहाँ पर 3 लाइन ड्रॉ करी है इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। अब फिर से इस तरह से एक ट्रायंगल यानी समोसे वाली डिज़ाइन जो है हम यहाँ पर बनाएंगे और उसको फिर बोल्ड कर देंगे और इसको बोल्ड करने के बाद फिर इसी के अकॉर्डिंग जो है फिर से 3 लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए ये 1 2 और ये 3, इस तरह से यहाँ पर 3 लाइन हमने ड्रॉ कर दी। फिर से इस तरह से जो है एक समोसे वाली डिज़ाइन यानी ट्रायंगल बनाएंगे और फिर से इसको बोल्ड करेंगे और 3 लाइन फिर से हम इस तरह से इस पर डाल देंगे इसके साइड से, यानी कि इस तरह से ये जो ट्रायंगल वाली डिज़ाइन होती है एक बार जो है अपोजिट करते हुए हम बनाते जा रहे हैं। अब चलिए यहाँ पर ट्विस्टेड पैटर्न जो है वो वाला डिज़ाइन हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अब देखिए यहाँ जो ऊपर है हाफ मून जो होता है वैसे डिज़ाइन बनाएंगे हम और इसको बोल्ड कर देंगे। और पहले तो इसके ऊपर हम आउटलाइन डालते हैं 2, ठीक है, यानी इसके ऊपर जो है 2 लाइन हमने अलग से डाली है, तो इसको पहले हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। अब देखिए बोल्ड करने के बाद इस पर 2 लाइन आपको साफ साफ नज़र आ रही है। अब इस तरह से जो है लीव बनाते जाएंगे तो ये जो है हमारा फ्लावर बन के रेडी हो जाएगा, फ्लावर की डिज़ाइन यहाँ पर रेडी हो जाएगी।
और सेम नीचे वाला जो हिस्सा बाकी है इसमें भी यही फ्लावर जो है हम रिपीट करेंगे। ये हाफ मून बनाया है, इस पर 2 आउटलाइन डाली है हमने और इसको पहले तो बोल्ड कर देंगे और बस अब जो है लीफ बनाना हम स्टार्ट कर देंगे। तो फ्लावर जो है बनकर दोनों तरफ ये रेडी हो जाएगा। देखिए जो लीफ बनाई है ना फ्लावर की, इनको हमें अभी बोल्ड भी करना है। अभी हमारा यहीं पर डिज़ाइन जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, तो चलिए अब इनको जो है बोल्ड कर देते हैं। अब देखिए जो ये डिज़ाइन है इसको भी हम डार्क करेंगे, तो इस पर दोबारा से जो है हम कोन चलाना स्टार्ट करते हैं, जिससे ये थोड़ी बोल्ड नज़र आएगी, यानी डिज़ाइन जो है हमें अच्छे से नज़र आएगी। तो चले देखिए आज की ये जो क्लास है ये कंप्लीट हो गई है। तो यही आपका होमवर्क रहेगा कि आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा। ये जो बारीक बारीक लीफ है और ये जो केरी वाले उल्टे पैटर्न बनाए हैं, इनमें जो फिलिंग की है, ये सब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और जो हमारा वो जो हमने मेहंदी बनाई थी हाथ पर, वो भी कंप्लीट हो गई है, ये देखिए। तो दोनों आप अच्छे से प्रैक्टिस इसकी करिएगा। और HW अगर चेक करवाना है तो मैंने बता दिया है कि जो मेरा इंस्टाग्राम ID है शॉप एंड लर्न विद ज़ोया रज़ाक, उस पर आप जो है मुझे आप इसके पिक आपके HW के भेज सकते हैं। और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।